बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करूँगी। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है सम द सीरीज़। उसका फर्स्ट पार्ट में आपको एक सीरीज़ गिवन है जिसकी आपने फर्स्ट 16 टर्म्स का सम लेना है, ठीक है। अब अगर हमने फर्स्ट 16 टर्म्स का सम लेना है उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए फॉर्मूला Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये अरिथमेटिक सीरीज़ की टर्म्स के सम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे हमें n क्या गिवन है 16 है क्योंकि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम लेना है। हेयर a1 क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या है -3 के इक्वल, ठीक है। n आपके पास क्या है क्योंकि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम लेना तो n आपके पास आ गया 16, ठीक है। a1 भी आ गया, n भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देखती हूँ। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में -1 और माइनस का साइन और फिर क्या करना है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। -1 ये आ गया +3, तो यहाँ से d आपके पास क्या आ गया +2 के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। n क्या आपके पास 16 है, S16 यानी कि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम किसके इक्वल आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2। a1 क्या है आपके पास यहाँ पे -3 प्लस n क्या है 16 -1 इंटू डी क्या है 2 के इक्वल। 2 8s आर 16, ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया। 2 इंटू -3 -6 प्लस 15 -1 क्या हो जाएगा, सॉरी 16 -1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 8 इंटू -6 प्लस 15 इंटू 2 30, 8 इंटू 24, ठीक है। सो अगर हम लोग 8 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 192। सो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट 16 टर्म्स का आपके पास सम आ गया 192 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ के सम के लिए। Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब देखें आपके पास जो सीरीज़ गिवन है उसमें आपने फर्स्ट 13 टर्म्स का सम लेना है। सो यहाँ पे आपके पास n आ गया 13 के इक्वल। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज़ की, आपके पास a1 आ गया 3/√2, 3/√2, ठीक है। अब हमने इसका लेना कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग किस तरह लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 -3/√2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आएगा, √2, तो d इज़ इक्वल टू √2, 2 इंटू 2 -3, ये आ गया 4 -3 डिवाइडेड बाय √2। सो दिस इज़ इक्वल टू 1/√2। ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस d। अब मैं सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। n क्या हमारे पास 13 है, पुटिंग वैल्यूज़ S13 इज़ इक्वल टू n आपके पास क्या है 13, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाई 2, a1 आपके पास क्या है 3/√2 प्लस n आपके पास कितना है 13 -1 और d हमारे पास आया 1/√2, ठीक है। सो यहाँ से S13 इज़ इक्वल टू 13/2, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 प्लस 13 - 1 12 डिवाइडेड बाय √2।
S13 आपके पास आ गया 13/2। अब एक्स के रूट से एक्स के रूट ऑफ कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब ये अंदर वाले टर्म का हम लोग लेते हैं एलसीएम। S13 इज इक्वल टू 13/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया 2 × 3 प्लस 12 13/2 इंटू 3 × 2 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। S13 इज इक्वल टू 13/2 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 2 1s are 2, 2 9s are 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 × 9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 13 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 117, और डिवीजन में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो हमारे पास गिवन अरिथमेटिक सीरीज़ की जो फर्स्ट 19 टर्म्स हैं उसका ये सम आ गया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको एक अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है और उसकी आपने फर्स्ट 10 टर्म्स का क्या लेना है, सम लेना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ पे हमें n क्या गिवन है, n आपके पास है 10 के इक्वल, n इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म क्या है a1, वो आपके पास है 1.11, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस लेना तो d आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.41 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1.11, तो d आपके पास आ गया 0.30। अब सिंपल हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ Sn क्या आ जाएगा, Sn आ गया S10 के इक्वल इज इक्वल टू 10/2 टू a1 आपके पास क्या है 1.11 प्लस n आपके पास है 10-1 और d क्या है आपके पास 0.30। 2 5s are 10, यहाँ पे 5 आ गया और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.22 आ गया प्लस ये 9, 10-1 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.3। सो 5 इंटू 2.22 9 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को ऐड करें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो वो आपके पास आ जाएगा 4.92। अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास S10 आ जाएगा। S10 इज इक्वल टू 24.6। तो हमारे पास जो गिवन अरिथमेटिक सीरीज़ थी उसकी हमने फर्स्ट 10 टर्म्स का सम लेना था, वो आपके पास ये आ गया। S10 इज इक्वल टू 24.6। नेक्स्ट जब हम लोग फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं तो फोर्थ पार्ट को में आपको अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। इसकी आपने फर्स्ट 11 टर्म्स का सम लेना है। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ -11 माइनस 3 × 2 6 और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर की टर्म, ठीक है। ये आ जाएगा 7/2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन 11 टर्म्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यही हम लोग फार्मूला लिखेंगे जो कि हम लोगों ने इसके थर्ड पार्ट में लिखा था। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए। हेयर n इज इक्वल टू 11। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास a1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -7/2 और माइनस और ये आ गया फर्स्ट टर्म क्या है -8 के इक्वल -7/2 और ये आ गया +8। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। -7 + 16 सो दिस इज इक्वल टू 9/2। अब सिंपल मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ठीक है। Sn की जगह हमारे पास क्या आएगा S11। S11 इज इक्वल टू n क्या 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
A1 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, -8 प्लस n आपके पास क्या 11 -1 और d है हमारे पास 9/2। S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 इंटू -8 इज इक्वल टू -16 प्लस 11 -1 क्या होता है 10 इंटू 9/2, ठीक है। S11 इज इक्वल टू 11/2 -16 प्लस 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 5 इंटू 9 45, 11/2 -16 प्लस 45 इज इक्वल टू 29, 29 इंटू 11 इज इक्वल टू 319 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यही हमारा क्या था, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम। S11 इज इक्वल टू 319 डिवाइडेड बाई 2। हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5th पार्ट में आपको एक अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है जिसकी आपने फर्स्ट n टर्म्स का सम लेना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे हमारे पास A1 इज इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, d किसके इक्वल है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, x प्लस ए, और माइनस कर देंगे सेकंड टर्म को, सॉरी माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। दिस इज इक्वल टू x प्लस ए माइनस एक्स, और यहाँ पे ये माइनस साइन है, बाहर भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस से। x से x कैंसिल आउट हो गया तो d आपके पास आ गया 2a के इक्वल, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज़ में nth टर्म का सम लेने के लिए S1 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब हम लोग सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1 इज इक्वल टू n/2, क्योंकि nth टर्म का लेना तो यहाँ पे n ही रहेगा। 2a1 किसके इक्वल है हमारे पास, x माइनस ए के, प्लस n किसके इक्वल है, n हमारे पास n नहीं है, -1, और d के हमारे पास 2a। सो दिस इज इक्वल टू n/2। इस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x माइनस 2a। अब इस 2a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2an माइनस 2a, ठीक है। अब इन पूरी टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा n/2, और 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए प्लस an माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आ जाएगा n, और यहाँ पे देखिए -1 माइनस ए और माइनस ए क्या आ जाएगा, -2a, ठीक है। x एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करने से आ गया -2a, और ये आपके पास क्या था, प्लस an। सो दिस इम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू n इंटू x माइनस 2a प्लस an। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 6th पार्ट में आपको एक अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है जिसकी आपने n टर्म्स का सम लेना है, ठीक है। तो n टर्म्स के सम लेने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक तो उसकी फर्स्ट टर्म जो कि a1 है, और दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब इसका हमने कॉमन डिफरेंस लेना, तो कॉमन डिफरेंस d लेने के लिए हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/1 माइनस x माइनस का साइन, और फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है सिंस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। 1 माइनस एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू आ गया 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x,
माइनस का साइन, और सेकंड टर्म एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये आ गया आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो गया तो प्लस वाली टर्म आएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डी इज़ इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर हर टर्म के साइन हम लोग चेंज कर देंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डिवीजन में देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 1 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट की। अब मैं इस वैल्यू सारी की जगह, जो कि आपके पास ये राइट साइड है, ठीक है, इसकी जगह मैं 1 माइनस एक्स पुट कर देती हूँ, 1 माइनस एक्स, सिंस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब +1 -1 से कैंसिल आउट हो गया, सो डी आपके पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के, ठीक है, ये डी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला था अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए वो लिखती हूँ मैं यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn क्या आ जाएगा, n आपके पास क्या है, nth टर्म ही है तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1 हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस n-1, और डी हमारे पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। Sn इज इक्वल टू n/2 2/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट की थी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसे ही यहाँ पे भी आपके पास 1 माइनस एक्स आ रहा है, इस 1 माइनस एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास Sn आ जाएगा इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, माइनस का साइन n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और डिवीजन में हमारे पास क्या था 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या है 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का अब हम लोग एलसीएम लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये यहाँ पे माइनस साइन आएगा, n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है 2 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और डिवीजन में हमारे पास क्या आएगा, ये है लिखी हुई है टर्म, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ 1 माइनस एक्स। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस, अब देखें 2 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आपके पास आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डिवीजन में आ गया 1 माइनस एक्स। Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस, अब देखें इन दोनों टर्म्स में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन आता है, हम वो ले लेंगे 3 माइनस n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डिवीजन में 1 माइनस एक्स आ गया।
यही हमारे पास क्या थी, गिवन अरिथमेटिक सीरीज़ की nth टर्म का सम आ गया। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 7 पार्ट में आपको अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है, आपने इसकी n टर्म्स का सम लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड है और इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a1 है, a1 इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। और कॉमन डिफरेंस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब स्टूडेंट्स आपको पता है आपके पास सिंस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं 1 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगी, डी इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 1 आ गया और माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और इसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करूँ, माइनस वाले साइन को, अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डिवीजन में आपके पास जो ये था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल था, 1 माइनस एक्स के इक्वल। यहाँ पे मैं 1 माइनस एक्स लिख दूँगी। अब देखिए ये +1 है और ये -1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है, सो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग nth टर्म के सम के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn हमारे पास आ गया n डिवाइडेड बाई 2a1। ठीक है, हमारे पास a1 क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवीजन में आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, सिमिलरली जिस तरह हमने पहले किया था 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस n-1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये 2 टर्म्स बन गई हमारे पास। ठीक है, इन दोनों टर्म्स का अब हमने एलसीएम लेना, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बच गया और प्लस ये सारा कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर वाली टर्म सिर्फ हम लोग लिखेंगे n-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो दिस इम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू n/2। इस 2 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अंदर दोनों टर्म्स के साथ प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, डिवीजन में अब मैं क्या करूँगी, इसकी जगह मैं 1 माइनस एक्स पुट कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास 1 माइनस एक्स के इक्वल है। Sn इज इक्वल टू n/2 2 माइनस, अब देखिए -2x और -x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3x का स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ x, और डिवीजन में आ गया 1 माइनस एक्स। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन 2 टर्म्स में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन है, तो मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ले लेती हूँ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आ जाएगा n-3, और डिवीजन में आ गया 1 माइनस एक्स। यही हमारा गिवन अरिथमेटिक सीरीज़ की सम्स फर्स्ट n टर्म्स का सम था। ठीक है,
इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप सो स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।